हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे। मैं निशादपुर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो के दौरान हम यहाँ पर जानेंगे हिसार की प्रॉपर्टी मार्केट को लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही है, क्योंकि हिसार आप सभी को पता है, हिसार एक महत्वपूर्ण शहर है। न केवल यहाँ के आसपास के डिस्ट्रिक्ट में बल्कि पूरे ऑल ओवर हरियाणा की नजरें हिसार के प्रॉपर्टी बाजार के ऊपर रहती है। और अब आने वाले में क्या कुछ मूवमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्या कुछ यहाँ पर चेंजेस होने की संभावनाएं मिलेंगी, वो भी मैं यहाँ पर जिक्र करूंगा। और मेरे साथ में आज मेरे सहयोगी रहेंगे सुरेंद्र साहब। और सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो आज का जो अखबार की हम बात करते हैं, आज की जो हॉट न्यूज है वो चल रही थी कि डिप्टी सीएम साहब ने अभी सभी आला अधिकारियों की मीटिंग ली है और हिसार के जो प्रोजेक्ट्स है, यानी कि ये मेरे पास लगा, हिसार के जो प्रोजेक्ट है, मुख्य प्रोजेक्ट जो आज के टाइम में सबसे हॉट मुद्दा बना हो वो है कि चंडीगढ़ से दिल्ली रोड को कनेक्ट करने वाला 4 लेन। तो उसको उसकी क्या स्थिति और क्या उसको लेकर के यहाँ पर चर्चाएं अभी हो रही है। जी, जो चंडीगढ़ है और क्या नाम है हिसार चंडीगढ़ रोड है, वो जल्दी से उसका विस्तारीकरण मतलब जल्दी से स्टार्ट होने वाला है। आज भी अखबार में भी ये हेडलाइन आई हुई है। और जो जितना भी अपना मिर्जापुर जो चौक है उसका भी बहुत बढ़िया विस्तार होने वाला है। बिल्कुल, वो सारी चीजें तो बहुत इम्पोर्टेंट, मैंने आपको आज से 1 महीना पहले बता दिया था कि ये प्रक्रिया बड़ी जल्द शुरू हो जाएगी। और उम्मीद की जा रही है कि देखिएगा, मैं अगर इसमें टाइम पीरियड डालता हूँ ना, मैं आपको वैसे तो बोल दूंगा कि भाई महीना 1.5 महीना, लेकिन कई बार कुछ एक कारणों की वजह से थोड़ा ऊपर होता है, फिर लोग बोलते हैं कि आपको ये रिपोर्ट कहाँ से मिली। तो जो हमारे गुप्त सूत्रों से जो हमें खबरें मिलती है उसका हम यहाँ पर ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करेंगे। और आप अपने लेवल के ऊपर अपने सूत्रों से यहाँ पर पता कर सकते हो। तो ये जो रोड बनेगा चंडीगढ़ से और अपना दिल्ली रोड को कनेक्ट करेगा, तो इसका कितना प्रभाव आप देखते हो कि वहां की प्रॉपर्टी के ऊपर पड़ने वाला और कौन कौन से एरिया के ऊपर पड़ने वाला। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए निशांत जी, आप कैंप चौक से लगा लीजिए। कैंप चौक से जितना भी सिटी है इधर का सेक्टर 16, 17, ये अपना 9, 11, 13, 15 मॉडल टाउन हो गया, अर्बन स्टेट हो गया, जितना भी इस साइड का जितना भी छोटी सात रोड वगैरह या ये सभी लोग इसी रूट को अख्तियार करेंगे। मतलब इसी रूट से सभी रोडों को सभी लोगों को जाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा ये था कि ये जो रोड है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे हिसार के अंदर अभी प्रोजेक्ट आने हैं। न केवल ये तो एक छोटा सा उदाहरण है आपके सामने। अब इसमें आपने आज का जो न्यूज़पेपर देखा है उसमें देखा होगा कि कई 100 करोड़ रुपए लोगों के खातों में आने हैं। अगर इतना पैसा आता है तो कहीं ना कहीं उसका वो यहाँ पर उसका इन्वेस्टमेंट होगा, है ना। तो बताइए उसके बारे में, लोग मेरे को बोलो। हाँ हाँ, क्या करे थे। हिसार के अंदर जो अभी रोड बनना है, चंडीगढ़ से दिल्ली रोड बनना है, तो उसके लेकर के उनके जो वहां की जमीन अक्वायर होनी है, भूमि अधिग्रहण होना है, तो उनके खातों में पैसा आना है। और वो पैसा आएगा तो वो किस तरीके से निवेश होगा उसके बारे में बताइए। देखिए निशांत जी, जो पैसा आएगा लोगों के खाते में वो हिसार में कहीं कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह पे करेंगे, ठीक है। तो मेरा मानना यही है कि उधर के लोगों का जो पैसा आएगा तो तकरीबन अच्छी जगह पे उनका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा, जैसे सेक्टर हो गया या कोई अच्छी प्राइम। हाँ कहीं पर भी हो, लेकिन वो प्रॉपर्टी के अंदर तो निवेश होना ही होना है ना। और ये इसको लेकर के जो डिप्टी सीएम साहब है वो बहुत मतलब एग्रेसिव तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं। और बड़े मतलब उन्होंने हिसार की जो भी डेवलपमेंट है, हिसार की जो भी ग्रोथ है, उसको लेकर के यहाँ पर अपना एक अहम रोल यहाँ पर अहम रोल निभाया है ना। और न केवल ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। बाकी मैं अगर बात करूं तो शाम रोड के ऊपर भी अभी आपको महीने भर के अंदर अंदर आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आते हुए दिखाई दे जाएंगे। जैसा कि मैं आप लोगों से वादा करता था, मैं आपको बताता था कि हिसार में ये सारा चेंजमेंट होना है। हाँ, आपको एक चीज मैं बता देता हूँ कि मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। मान लीजिए आपके अभी क्या होगा कि इस सिचुएशन में ये जो 1.5-2 महीना गया ना, इसमें बहुत लोगों ने यहाँ पर खरीदारी करी है। और वो क्या करते हैं कि आपको मिसगाइड कर देंगे कि प्रॉपर्टी मार्केट रुक गया, शांत हो गया, आगे कुछ नहीं होना, वो होना। नेगेटिव अफवाहें यहाँ पर फैला दी जाती ताकि आप
हताश होकर अपनी प्रॉपर्टियों को औने पौने भाव में निकाल दो। और ऐसा निकाला भी है, बहुत सारे लोगों ने निकाला भी है। उसका फायदा जो बड़े इन्वेस्टर है, बड़े जो ग्रुप होते हैं, वो इसका बेनिफिट उठाते हैं। जो कि ये सारी प्रक्रिया होती है, एकदम से तेजी आने में आपको ही आपकी चीजें बेच देंगे। देखिए हिसार में है ना 2012 वाली सिचुएशन अभी नहीं आने वाली है, ठीक है। और प्रॉपर्टी एंड यूजर आज भी खरीदने लग रहे हैं और आने वाले टाइम में भी खरीदता रहेगा। तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। जिसके पास में अपनी प्रॉपर्टी ले रखी है उससे अपने दायरे से बाहर काम नहीं करता है, भी जितने पैसे थे उसने उतने पैसे की प्रॉपर्टी ले ली तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा 2 4 5 6 महीने का टाइम लग सकता है, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी बिल्कुल आपको अच्छे दाम देके जाएगी। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि लोगों ने कॉलोनियों के अंदर भी निवेश किया होगा। अब कॉलोनी के अंदर सबकी इन्वेस्टमेंट होती है, वहां पर जैसे रेट ग्रो होते हैं, एक बार अगर कोई कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर हो जाती है तो वहां पर क्या होता है कि जो कमजोर दिल वाले लोग हैं ना, वो फटाफट औने पौने भाव में अपने सौदे बेचते हैं। और उस टाइम पे इतना पैसा कमाया जाता है वहां पर, हद से ज्यादा, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वहां पर जो निवेशक होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, बड़े इन्वेस्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सारे के सारे आपकी प्रॉपर्टी को सस्ते भाव में उस समय खरीदते। और पता है कि ये भाव खरीदते ही महीने 2 महीने 6 महीने 7 महीने साल भर बाद दोबारा से वो रफ्तार पकड़ेंगे और उस समय आप लोगों को ही वो प्रॉपर्टियां बेची जाए। तो इस तरीके के बहुत गेम होते हैं। देखिए ये अपना एक अलग तरीका है, ये अपना एक अलग कार्रवाई होती है यहाँ पर, जो हमेशा इन कामों में संलिप्त रहते हैं। लेकिन जो सेक्टर की प्रॉपर्टी, जिनके पास में सेक्टर के कोई भी प्लॉट है, चाहे सेक्टर 5 हो, सेक्टर 4 हो, सेक्टर 1 हो, इनका मैं जिक्र इसलिए करता हूं क्योंकि ये उस एरिया के नजदीक लगते हैं, वो एयरपोर्ट के नजदीक लगते हैं। जो भी वहां पर विकास होना है, जो भी वहां पर रोड निकलना, उसका सारा का सारा प्रभाव, जो वहां पर ब्रिज का काम चला, उसका प्रभाव इन सारे सेक्टर्स के ऊपर पड़ेगा। वाटर वर्क्स भी अभी नया हो सकता है जल्दी ही, सेक्टर 4 में या 8 बूस्टिंग स्टेशन और 2 वाटर वर्क्स और आने वाले हैं। बहुत कुछ आना। अभी तो आपको ना हिसार की जो ग्रोथ है वो अब आपको देखने को मिलनी शुरू हो जाएगी। मतलब आपको डेली अगर आप जाओगे तो शाम रोड के ऊपर जाओगे या फिर उस साइड में जाओगे, अगले महीने, मतलब बात करिए कि 2023 में आपको ये सारी चीजें अभी तक कागजों में थी, अब ये आपको ग्राउंड पे होती हुई नजर आएगी। और दूसरा एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई लोग मुझे बोलते हैं कि जी सेक्टर 1 पार्ट 2 में ऐसे इतने रेट्स में चले गए। देखो भाई, सेक्टर 1 पार्ट 2 ना वो डेड लोकेशन थी, उसको आप सेक्टर ना मानो। तकरीबन 3 से 4 साल लेगा। और ये एक चीज और है ना, वो जो जहां पर जंगल झाड़ियां खड़ी है, जहां पर मतलब आसपास की जो डेड लोकेशन, जिसको हमें तो ये भी उम्मीद नहीं थी कि सारी की सारी वो प्रॉपर्टी बिक भी जाएगी। किसी भी डीलर को या फिर किसी भी व्यक्ति को यहाँ ये नहीं उम्मीद थी कि ये सारा माल बिक भी जाएगा और बड़े अच्छे रेट के ऊपर वो बिकी है। तो इसका मतलब ये है कि जो इतनी, जहां पर 15,000, जो जिस प्रॉपर्टी की वर्थ आज के टाइम में 15 से 20,000 रुपए की है, वो अगर 36,000 40,000 के ऊपर जाती है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 68 तक भी गया। हाँ, एक आधे ऐसे भी गए जो मौके के प्लॉट है वो 63-67,000 रुपए तक भी चले गए। तो ऐसी जो प्रॉपर्टी अगर वो 35-40,000 रुपए गज पे चली जाती है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आपको इससे अंदाजा हो गया होगा कि हिसार के अंदर प्रॉपर्टी किस तरीके से ग्रोथ मारी है। ये जो 15-20,000 रुपए जहां पर होना चाहिए था, वहां पर आज अगर उससे 3 गुना रेट के ऊपर प्रॉपर्टी बिक रही है, ये तो ऑफिशियल आधिकारिक तौर पर ये पुष्टि है। ये वो प्रॉपर्टी जो एक मतलब आपका पूरा का पूरा जिस रेट के ऊपर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उसी के ऊपर रजिस्ट्री, जिसके ऊपर रजिस्ट्री का भी खर्चा ज्यादा है, वो प्रॉपर्टी है, उनको अगर इस रेट पे निकलती है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इससे देख करके लग रहा है कि जो हिसार की स्थिति है वो अभी एकदम से स्पीड पकड़नी है। आपको जो जिनकी भी प्रॉपर्टी अगर किसी भी सेक्टर में आसपास के एरिया में, तो आपको क्या बताया जाएगा, आपके पास में कॉल आ जाएंगी, आपको बोला जाएगा कि जी अभी मामला ठंडा है, मार्केट ठंडा है, कस्टमर नहीं है, आप इसको निकाल दो, आपके औने पौने भाव में आपकी प्रॉपर्टियां खरीद लेंगे। लेकिन अगर आप सतर्क हो तो कम से कम ये मान के चलिए 1 साल के लिए होल्ड रखिए, उसके बाद आप देखिएगा हिसार के अंदर क्या मूवमेंट आपको देखने को मिलती है। तो ये था जो हाल फिलहाल में जो स्थिति चल रही है हिसार की प्रॉपर्टी को लेकर के,
और बाकी जिसको भी अगर ज्यादा प्रॉपर्टी के बारे में या किसी चीज तो हमारे रियल एस्टेट में ऑफिस में आइए, आपको सारी जानकारी। अधिक जानकारी के लिए देखो सारी की सारी खबरें तो हम यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से भी नहीं दे पाएंगे। और कई लोगों को कई लोग मुझे बोलते हैं कि प्रॉपर्टी के रेट बढ़। देखिए भाई, ऐसा हमारे कहने से या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत लोग इन्वेस्टर है यहाँ पर, हमसे पुराने पुराने डीलर भी यहाँ बैठे। हमारे कहने से कुछ नहीं है, आप ग्राउंड में जाए, रियलिटी चेक करें, सारी चीज की तसल्ली करें और उसके बाद में आपको पता लगेगा। हम तो सिर्फ जस्ट अपने इस एक ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इसके माध्यम से जो आपकी हिसार में किस तरीके की प्रॉपर्टी, क्योंकि कई लोग है ना बहुत दूर बैठे हैं, है ना, कोई बाहर बैठा, कोई आउट ऑफ कंट्री भी बैठा, तो उन तक के ये खबरें पहुंचाते हैं ताकि आपको पता चले कि हिसार में क्या कुछ आगे होने वाला है और किस तरीके का भविष्य यहाँ पर हो सकता है। तो ये जो 3-4 अभी बड़े हॉस्पिटल्स की भी खबरें आपको आनी शुरू हो जाएंगी अगले 1 महीने के दौरान, और उसमें उसका डेफिनेटली प्रभाव पड़ता है वहां की प्रॉपर्टी को लेकर के, वहां के आसपास के एरिया के डेवलपमेंट को लेकर के। हिसार एक मेडिकल हब बनने जा रहा है, उसकी भी पुष्टि आपको स्पष्ट दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। आप हिसार से अलावा किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, आप चरखी दादरी से, आप भिवानी से, आप जींद से, आप फतेहाबाद, कैथल, कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं, हिसार के अंदर आइए, बेहिचक यहाँ पर निवेश कीजिए। आपको यहाँ से अच्छा मुनाफा, एक अच्छा यहाँ से रिटर्न आप लेके जा सकते हैं। तो ऐसा हमारा मानना है। ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक भी करें, आपके कोई सवाल हो तो उसको कमेंट में लिखिए, और आप इस वीडियो को अपने जानकारों तक शेयर जरूर करें ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी के एक अच्छा रिटर्न वहां से मिल सके। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप हमारे ऑफिस में संपर्क करें। हिसार की किसी भी लोकेशन की प्रॉपर्टी, चाहे वो राजगढ़ रोड की हो, कैबरी रोड की हो, उसके बाद सेक्टर 33 की, सेक्टर 14 की, या फिर सेक्टर 1, 4, 5, 3, सेक्टर 16, 17, 9, 11, सेक्टर 13, कहीं की भी प्रॉपर्टी अगर आपके पास में है, आप उससे अच्छा रिटर्न लेना चाहते हो तो हमें एक बार कॉल जरूर करें। कॉलोनी की भी और जितनी भी कॉलोनियां हैं, जहां का भी है आपके पास में, कोई भी आप निवेश करना चाहते हो तो आप बेहिचक बेझिझक यहाँ पर निवेश करें। जो नीचे नंबर दिए हुए उनके ऊपर आप संपर्क करें, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, तो ये था आज का हमारा वीडियो।